स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ आज की इस नई वीडियो में। आज हमारा संस्कृत विषय का जो प्रकरण है संस्कृत साहित्य एक सामान्य परिचय। आज हम संस्कृत के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। देव भाषा संस्कृत संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में प्राचीनतम है, अर्थात जो संस्कृत भाषा है विश्व की सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा में भारतीयों का मनन, चिंतन एवं अनुभूति समन्वित है। अब हम जानेंगे संस्कृत का अर्थ। इस भाषा को धार्मिक दृष्टि से देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। देववाणी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर आपका दे रखा है, क्योंकि यह देवताओं के द्वारा बोली जाती थी। जो संस्कृत भाषा थी यह देवताओं के द्वारा बोली जाती थी, इसलिए देव भाषा इसे कहा जाता है। विद्वांसो ही देवाः, विद्वानों को देवता कहते हैं। संस्कृत में विश्व को अन्य भाषाओं की जननी के रूप में देखा जाता है, अर्थात जो विश्व में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं में संस्कृत को विश्व की सबसे आदि गुरु के रूप में देखा जाता है, जगत जननी के रूप में देखा जाता है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है संस्कारित, अर्थात संस्कार की हुई, परिमार्जित अथवा सुधारी हुई भाषा। जब हम संस्कृत का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हमारे दो शब्द निकलते हैं। पहला है सम, दूसरा है कृत। तो सम का अर्थ हो जाता है भली प्रकार, कृत का अर्थ होता है बनी भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा। अब हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे, अर्थात जो संस्कृत भाषा का महत्व उसके बारे में अब हम जानेंगे। संपूर्ण दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, अखिल पुराण, व्याकरण, काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र और कोश ग्रंथ तक सभी संस्कृत में ही निबद्ध हैं, अर्थात जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी संस्कृत भाषा से ही संबंधित हैं। भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं की आदि जननी संस्कृत है। भारत के जितने भी प्रांत हैं उन सभी प्रांतों में संस्कृत भाषा ही आदि जननी के रूप में देखी जाती है। साहित्यस्य भाव, साहित्यम के आधार पर साहित्य शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। पहला है साथ होना, दूसरा है हित के साथ होना। अतः साहित्य वही है जिससे मानव हित का संपादन होता हो, अर्थात इस तरीके से भी कह सकते हैं कि साहित्य वही होता है जिसमें मानव जाति का कल्याण निहित हो, अर्थात मानव जाति का कल्याण होता हो। संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत, संस्कृत साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत, अर्थात कह सकते हैं जो संस्कृत साहित्य है उसकी परंपरा का जो मूल्य केंद्र होता है वह है ऋग्वेद। यह विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। भारतीय धर्म एवं साहित्य की संपूर्ण प्रेरणा का स्रोत ऋग्वेद ही है। संस्कृत के बारे में रोचक तथ्य। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संस्कृत के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी, तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, यहाँ पर आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा था जो संस्कृत का था, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। कभी कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं अष्टाध्यायी। यहाँ देखिए मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है कि विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा, उसमें आप लिख सकते हैं कि अष्टाध्यायी। किसके द्वारा रचित है, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, उसमें आप लिख सकते हैं पाणिनि। अब आपका द्वितीय बिंदु है संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, ठीक है ना। अब इसमें कभी कभी आ गया विश्व की जो सबसे पुरानी पुस्तक है, आदि जो पुस्तक है उसका नाम बताइए, तो उसमें आप लिख सकते हैं ऋग्वेद, ठीक है ना। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में किसी संशय की संभावना नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम भाषा मानने में किसी को भी संशय मात्र नहीं रह जाता। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स